चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ देखते हैं ताकि हमें चीजें मजीद जो है वो शफल हो जाएं, क्लियर हो जाएं। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन या कुछ लिख लें ऑफ रेश, बल्कि विद लिख लें, फ्रैक्शन विद रेशो, बल्कि नहीं इस तरह नहीं लिखे हैं, ये क्या बनेगा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, हाँ हुज लिखें तो वो ठीक लगेगा, हुज रेशो विद 1/27 is equal to the ratio of 3/11 and 5/9। ठीक हो गया। चलें अब इसकी तरफ आते हैं। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सर जो सर ओवर में लिखा होता है, ओवर फॉर्म, डिवाइडेड फॉर्म में जो चीज हो ना उसको फॉर्म फ्रैक्शन, में। ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म में जो चीज है उससे फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है, इसी तरह ये भी फ्रैक्शन है, इसी तरह ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये डिवाइडेड फॉर्म में जो है ना वो फ्रैक्शन होती है, और यहाँ पे भी वो पूछना क्या चाह रहा है, फ्रैक्शन ही पूछना चाह रहा है। वो कहता है मुझे आंसर किस में मिलना चाहिए, फ्रैक्शन में मिलना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आंसर ना मिलाना तो फिर जो है वो आप गाड़ी जीत नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमें फ्रैक्शन में ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, ठीक है, हुज रेशो विल, यानी कि सबसे पहले तो ये देख लें कि पूछना क्या चाह रहा है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को किससे जाहिर कर लें, एक्स से। एक्स वो मालूम करना चाह रहा है, ठीक है, एक्स वो चीज है कि जो वो मालूम करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रैक्शन हुज रेशो, ठीक है, फ्रैक्शन हुज रेशो विद, ठीक है, 1/27, ठीक है, जिसकी रेशो 1/27 के साथ, ठीक है, यही बात उसने कर ली कि जिसकी रेशो जो है वो 1/27 के साथ, ठीक है। अब आगे वो क्या कर रहा है, इज इक्वल टू, तो आगे इज इक्वल टू लगा लें, ठीक है, यानी कि तरतीब से चलते हैं ना। पहले वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, उसकी जगह क्या लगा लिया, एक्स। हुज रेशो, ठीक है, ये रेशोन लिखा गया है, एन खत्म कर लीजिएगा, हुज रेशो, तो रेशो की जगह आप रेशो का साइन लगा लें। आगे क्या है, विद 1/27, 1/27, तो 1/27 लिख लें। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, तो आप भी इज इक्वल टू लिख लें, ठीक है। आगे फिर वो क्या रखता है, टू द रेशियो ऑफ 3/1 एंड 5/9, ठीक है। तो 3/1, 3/11 एंड 5/9, इन दोनों की रेशियो बता रहा है। वो अब कहना क्या चाह रहा है कि जो इनमें रेशियो है ना, 3/11 में और 5/9 में जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वो 1/27, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो भी बाय लगा हुआ है, चाहे वो 2/10 है, या जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 2/10 ही है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि एक्स की जगह पे यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शन आ जाएगी जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक्स की जगह जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कोई ना कोई फ्रैक्शन जरूर आ जाएगी जब हमारा आंसर आएगा। तो वो असल में सिंपल बात कहना ये चाह रहा है कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, ठीक है, सिर्फ वो इतनी बात कहना चाह रहा है, ठीक है। आप इस बात को फिर एक दफा पढ़ लें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि वो दरअसल पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हुज रेशो विद 1/27, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसकी रेशो जो 1/27 है उस किस चीज के बराबर है, इन दोनों की रेशो के, ठीक है, 3/11 एंड 5/9 की रेशो के बराबर है, ठीक है। अब आई थिंक कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी कि सवाल की वो इक्वेशन जो है वो कैसे बनवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब आपने इक्वेशन बना ली है, अब बड़ा सिंपल है, आगे जो है वो बड़े सिंपल वे में इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी जगह जो है वो बराबर भी लग सकता है, ठीक है, इसकी जगह क्या लग सकता है, बराबर भी लग सकता है, ठीक है। तो बराबर जहां पे लगे वहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने आपको तरीकाकार बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इधर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स के नीचे जो है एक तरह का बटा लगा होता है,
ठीक है। x के नीचे, जिसके नीचे कोई चीज नहीं होती उसके नीचे एक तरह का बटा 1 होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, x जो है वो 27 से ज़रब खाएगा और ये 1 जो है 1 से ज़रब खाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 27x, ठीक है, बटा 1। तो 1 को हम वैसे लिखते नहीं है, नाम भी लिखें तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर से 9 जो है वो 3 से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 तिया 18, 27 ओ सॉरी 9 तिया 18 कह रहा हूँ, 27 हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 9 3 27, ठीक है। और इधर से जो 11 जो है वो आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब 27 इधर भी डिवाइड कर दें, ठीक है, इधर कट गया, और 27 को इधर भी डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 27 डिवाइड होगा तो ये 27 इस 27 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 1/55। तो ये देखें फ्रैक्शन आ गई है, जवाब फ्रैक्शन में आया या नहीं आया, आ गया सर। तो यही 155 जो है वो इस जगह पे लगना था, ठीक है। 155 की रेशो 155 रेशो 127 बराबर है 3/11 रेशो 5/9 के, ठीक है। यही बात वो ऊपर इक्वेशन में कह रहा था, क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डिफरेंट मैं तरीके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, तो आपको तरीके जो हैं वो डिफरेंट आपके जहन में होने चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन है क्या आंसर है, थोड़ा सा बैक भी कर दें अगेन। 1/55। ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सर जब रेशो का साइन हम चेंज करते हैं इक्वल टू में, तो दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड जो है वो चेंज कर देते हैं ना, यानी उसकी वो जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज करते हैं तो न्यूमिनेटर वो में। ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैंने बताया दोनों तरीके हैं, आप क्रॉस ठीक मल्टीप्लाई कर लें या वैसे कर लें, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ओके ठीक है। ठीक, वो जो थैंक यू। आप तरीका बता रहे हैं ना उस तरीके से मैंने पीछे सॉल्व किया है, ठीक है। आप जो नीचे वाली चीज है ना उसको दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर लें और जो ऊपर वाली चीज है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर लें, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके ठीक से है, क्रॉस थैंक यू। मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। सर ये चिल्ली पाई वाले तरीके की बात कर। जी जी मुझे समझ आ गई। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं जी एक एग्जांपल कि सम ऑफ टू नंबर्स is 40 and their difference is 4, ठीक है। what is the ratio of numbers, sum of two numbers is 40 and their difference is 4, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे चीज लिखी हुई है, जिस तरह पीछे वाली इक्वेशन को जैसे वो लिखी हुई थी वैसे तरतीब से मैं नीचे उतारता गया, ठीक है। तो इसको भी जो है वो ये एक m जो है यहाँ से काट लें, ठीक है। अच्छा जी वैसे ही सेम जो है वो आप इसको नीचे उतार लें अपनी आवाज बंद कर दें, किसी की आवाज ऑन है। चलें जी, अब वो क्या कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, ठीक है। तो पहले यहां तक बात देख लें कि कोई से दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, एक x है और एक y है। थोड़ा सा ना इक्वेशन बनाना सीखा करें कि इक्वेशन बनती कैसे है, सवाल इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे इक्वेशन बन जाए ना आपका सवाल सारा आगे जो है वो बड़ा इजी हो जाता है। तो वो कहता है कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे ठहर जाएं, पहले देखें वो क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं, ठीक है, कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक को आप x कह दें और एक को y कह दें, ठीक है। तो इनका वो क्या कह रहा है सम है, तो दरमियान में क्या लगा दें, जमा लगा दें, ठीक है। तो है कितना इज इक्वल टू 40, ठीक है। बात क्लियर, इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 40। फिर वो क्या कहता है कि इन्हीं दो नंबर्स का अगर डिफरेंस किया जाए, ठीक है, फिर नीचे वो क्या कह रहा है कि अगर इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस किया जाए, ठीक है, सम ना किया जाए और इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस किया जाए तो वो कितना बन जाता है, वो 4 बन जाता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसकी रेशो बताएं, ठीक है। तो ये तरीका मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होगा, इसका बड़ा इजी वे जो है सॉल्व करने का वो ये है कि इसमें से किसी एक चीज की पहले कीमत निकाल लें, ठीक है। किसी एक इक्वेशन की कीमत निकाल के दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो आपका एक इक्वेशन की कीमत आ जाएगी,
फिर इसी तरह दूसरे की आ जाएगी और इस तरीके से हल हो जाएगा। चाहे आप पहले ऊपर की निकाल लें और नीचे वाले में पुट कर दें, नीचे की निकाल लें ऊपर वाले में पुट कर दें, या उससे भी इजी वे जो है वो ये है आपका, ठीक है, कि ये जब आप इन दोनों को जमा माइनस करते हैं ना नीचे जमा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाले साइन होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो मैथ का ये असूल है कि उसके साथ क्या होता है, जमा लगा होता है, ठीक है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ जमा होता है, ठीक है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका बिल्कुल बेसिक भी रिवाइज नहीं है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है सबको पता होगा ये असूल, ठीक है। तो उनके साथ जो है वो जमा लगा होता है, और यहाँ पे नीचे हम साइन चेंज कर देते हैं, जहाँ पे जमा हो उसको माइनस का में बदल देते हैं, जहाँ पे माइनस हो उसको जमा में बदल देते हैं, और यहाँ पे भी 4 के साथ जमा है तो इसको माइनस में बदल देंगे, ठीक है। तो अब ये आपका असूल है मैथ का कि जमा और माइनस, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जमा और माइनस को अगर किया जाए तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जमा और माइनस आपस में खत्म हो जाते हैं। इस तरह जमा जमा जो है वो आपस में जमा हो जाते हैं, ठीक है। जमा और माइनस क्यों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, एक में से एक माइनस होगा तो खत्म ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, जमा y है और जमा y है तो ये 2y बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको वैसे बेसिकली आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये चीजें आपको आनी चाहिए किस तरीके से कैसे जमा होता है और कैसे माइनस होता है। तो ये भी जमा 1y है, ये भी जमा एक, क्योंकि माइनस तो खत्म हो गया ना, माइनस की जगह नीचे जमा लग गया, तो जमा 1y जमा 1y क्या बन गया, 2y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ऊपर जमा 40 है और नीचे -4 है, 40 में से 4 निकालेंगे तो पीछे कितना आ जाएगा, 36। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, y को इधर ही रखें, ठीक है, और इधर 36/2 कर दें, ठीक है। 36/2 यानी कि दो जो है ना वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड होगा तो दो दो से खत्म हो जाएगा ये वाला, इधर सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास कितना आया, y की वैल्यू क्या आ गई, 18, ठीक है। अब एक चीज की वैल्यू निकल आई हमारे पास y की, ठीक है। जब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, ठीक है, तो अब जो है वो आप किसी भी यहाँ से ऊपर में से कोई एक इक्वेशन आप ले लें, चाहे ऊपर वाली ले लें x जमा y 40 वाली, चाहे x माइनस वाई 4 वाली ले लें, फिर भी हल हो जाएगा, ठीक है। कोई एक इक्वेशन जो है वो आप ले लें, जिस तरह मैं x जमा y इज इक्वल टू 40 लेता हूँ, आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले लें। अब क्या है कि x की जगह जो है x जो है वो यहाँ पे हमारे पास किसकी कीमत निकली, y की, ठीक है। तो y की जगह y की कीमत निकालें, x जमा 18, y की जगह y नहीं लिखना, y की कीमत लिखनी है, इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अब मजीद इसको आगे हल करेंगे तो x को इधर ही रहने दें, ठीक है, और 40 को उधर ही रहने दें, और ये जो 18 है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाके, ये जमा का 18 है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये माइनस करें 40 में से 18 के 22 आ गए, 22। ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 22 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास x जी x और y की रेशो क्या आ गई, x और y की रेशो क्या आ गई, x रेशो y मालूम करनी थी ना, उसने कहा कि व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर्स, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या थे, x और y, उसने क्वेश्चन क्या किया था, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो x की रेशो हमारे पास कितनी निकल आई, 22, 22, और y की रेशो कितनी निकल आई, 18, ठीक है। लेकिन उसने एमसीक्यूज में जो है ना, एमसीक्यूज में 22/18 नहीं दिया होगा, उसने एमसीक्यूज में आपको 11/9 11/9 दिया होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि रेशो में जो है ना वो आपने लोएस्ट वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। और इसको मजीद आप काटेंगे, ठीक है। तो ये कैसे कटेगा 2 11s are 22 and 2 9s are 18। तो अब इसका असल जवाब 22 और 18 भी वैसे ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन रेशो में जो है वो लोएस्ट वैल्यू आप लिखते हैं, ठीक है, जो सबसे जिसके बाद जो है ना वो कट ना सके, ठीक है। तो इसका असल जवाब जो है वो 11/9 है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। स्टूडेंट्स जी बात सर क्लियर हो? क्लियर है। चलें ठीक हो गया। चलें अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम 10 हो गया है, तो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको ये रेशो के कॉन्सेप्ट जो है वो उम्मीद है कि काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आपने प्लस किया था, मैंने माइनस किया, फिर भी 2 आया। समझ नहीं आई? सर आपने प्लस किया था ना और मैंने माइनस किया था, फिर भी 22 आंसर आया था।
अच्छा, आपने ये माइनस वाला उठाया था? यस सर, मैंने हाँ, माइनस मैंने बताया ना, आप प्लस वाला उठा लें इक्वेशन या माइनस वाली इक्वेशन उठा रहे हैं, जब आप सेम आएगा। ठीक हो गया? ओके। यही तो रियाजी की खूबसूरती है। हाँ जी, यही रियाजी की खूबसूरती है। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपने अब समझ लिए हैं, अब थोड़ा सा उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ले जाते हैं हल्का सा। अच्छा जी, इफ 2 पेंसिल्स कॉस्ट, तो ये पीछे जो है ना 2-3 डिफरेंट वेज में मैंने आपको प्रोपोर्शन निकालना सिखाया है। ठीक है, डिफरेंट वेज में, कहीं पे किसी तरह के, कहीं पे किसी तरह। ठीक है, कहीं सिर्फ आपने इक्वेशन जो है ना उसको इजीली बनाना होता है। ठीक है, इफ 2 पेंसिल्स कॉस्ट 40 रुपीज, बल्कि रुपीज नहीं करें आप, चलें इसको थोड़ा और मजीद टेक्निकल बना लेते हैं, 40 पैसाज कर लें, पैसाज। ठीक है, हाउ मैनी pencils can you purchase for ₹40? चलें, आपका कॉन्सेप्ट ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा है। तो अब वो कहता है कि 2 पेंसिल जो है वो 40 पैसे में आती हैं। ठीक है, तो कहता है कितनी पेंसिल जो है वो 40 रुपए में आएंगी। तो इसको हल करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखें मालूम क्या चीज करनी है। तो पेंसिल्स मालूम करनी है, पेंसिल्स मालूम करनी है तो पेंसिल्स को लेफ्ट साइड पे लिख लें। जो चीज मालूम करनी है सबसे पहला आपने काम ये करना है कि उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेना है। ठीक है, पेंसिल मुकाबले में क्या चीज है, कॉस्ट है। ठीक है, उसकी कॉस्ट है, या प्राइस आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट लिख लें या प्राइस लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट से। ठीक है, पेंसिल्स कितनी है, 2। ठीक, कॉस्ट कितनी आ रही है, 40। ठीक है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 40। अब यहाँ पे आगे आगे जो है वो फिर यहाँ पे कॉस्ट आ रही है, दोबारा कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 अरब 100। हाँ एग्जैक्टली, 40 नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था कि यहाँ पे ना मैंने आपको स्टार्ट में एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि कंपैरिजन जो होता है ना वो 2 इक्वल यूनिट्स में होता है। ठीक है, कंपैरिजन जब भी आपने करना है इस बात का ख्याल रखना है कि वो 2 इक्वल यूनिट्स में हो। अगर एक बात घंटे में की गई है, एक बात सेकंड में की गई है, तो दोनों को आप सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसी तरह एक बात पैसे में की गई है, एक बात रुपीज में की गई है, तो दोनों को रुपीज में कन्वर्ट, सॉरी पैसा में कन्वर्ट करें। ठीक है, जब आप इक्वल यूनिट बनाएंगे तब हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे पैसा यूनिट है, और यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे रुपीज यूनिट है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100। तो यहाँ पे रुपए कितने लिखे हुए हैं, 40। तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें, तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैसे निकल आएंगे। तो 1 रुपये में अगर, हाँ जी, 1 रुपये में अगर आपके पास 100 पैसे होते हैं तो 40 रुपए में आपके पास पैसे कितने आ जाएंगे, 4000। ठीक है, पैसे कितने आ जाएंगे, 4000। अब जो है वो चीज बैलेंस हो गई है। अब इधर भी पैसा है 40 पैसे, और इधर भी पैसे ही हैं। अब इधर रुपीज नहीं है, अब इधर भी 4000 जो है वो पैसे ही पैसे जी। सर ये में कर लेते हैं ना दोबारा सर, अगर बताएं। नीचे वाले को हाँ, रुपए में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इशारिये में आ जाएगी, वो जरा मुश्किल हो जाएगी। कर सकते हैं आप, दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर लें। ओके सर, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो जरा मुश्किल हो जाएगा, कोशिश करें हम आसानी की तरफ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4000 पैसा आ जाएगा। अब ये भी पैसा है और ये भी पैसा है। अब यूनिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। पहले क्या था भाई, अपनी आवाज बंद कर दें। पहले क्या था, पहले ऊपर जो है वो पैसे थे और नीचे रुपए थे, लेकिन अब हमने दोनों को पैसों में बदल दिया। और अब ये कह रहा है कि अगर पहले उसने कहा कि 2 पेंसिल जो है वो 40 रुपए में आती हैं, तो 4000, सॉरी 2 पेंसिल जो है वो 40 पैसे में आती हैं, तो 4000 पैसों में कितनी पेंसिल्स आएंगी। तो कितनी की जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब सेम आपके पास इक्वेशन बन गई है।
मैंने ये आपको रूल बताया है कि पहला ये जो है ना, ये आपने आंखें बंद करके इंक्रीज कर देना है, ठीक है, इनके ये अपवर्ड कर देना है, ठीक है, आंखें बंद करके। यहाँ पे फैसला करना है कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। कैसे फैसला करना है, थोड़ा सा सेंस जो है वो यूज करें कि अगर दो पेंसिल्स जो हैं वो 40 पैसों में आती हैं, ठीक है, और अगर पैसे ज्यादा कर दिए जाएं, ठीक है, तो पेंसिलें हमारे पास बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी ना। ठीक है, बढ़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब है एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो डायरेक्ट पेंसिलें भी प्रोपोर्शन। बढ़ रही हैं। इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट के लिए हम दूसरा साइन भी मेरे ख्याल में सर 200 पेंसिल्स आएंगे सर। चलें, वो तो बाद की बात है ना, वो देखते हैं कितनी आएंगी। तो इसमें जो है ये भी अपवर्ड इसका जो है वो एरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करना है। तो अब ये भी यहाँ तक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने तीसरा स्टेप बताया था कि ओरिजिन देखना है, ठीक है, ओरिजिन इसका भी इधर ही है और इसका भी ओरिजिन नीचे ही है, ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन हमेशा ऊपर आता है, x/2 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, x/2। ओहो, ये क्या हो रहा है माउस पे, x/2, ठीक है, और दरम्यान में आ गया इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब 40/4000 नहीं आना बल्कि 4000/40 आना है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो नीचे है और ओरिजिन को हमेशा जो है ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन ऊपर आ जाता है, 4000 ओरिजिन है और जहाँ पे खत्म हो रहा है एरो वो चीज नीचे आएगी, तो 40 नीचे आएगा, ठीक है, 4000/40, ठीक है। तो अब इसको चाहे आप इस तरह कर लें फिर भी आंसर आ जाएगा, दोनों तरीकों से कर लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो क्या आ जाएगा 40x इज इक्वल टू, इधर से ये 4000 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 8000, ठीक है, 8000। तो इधर से 40 दोनों तरफ डिवाइड करें, ठीक है, ये तो कट सर गया। क्या आप काट दें, 0 से 0 काट दें, कहीं 4 को से डिवाइड कर किसी दें सर। किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं वैसे एक थोड़ा सा एडिशनल समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स सर को आप कि थोड़ा कैसे। सा वो कर लेना, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड करें, जब कट सकते हैं काट दें सर। नहीं नहीं, ये भी आसान है तरीका, वो भी आप कर लें, आप उस तरीके से कर लें, जवाब सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 200, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है, ये एक तरीका आ गया, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ यहाँ तो इजीली कट रहा है ना, मैंने तरीका इसलिए समझाया है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी आती हैं जहाँ पे इजीली कट नहीं रहा होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको मजीद जो है वो सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कट, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, जिस तरह आप यूं कह रही हैं ना, यूं कह रही हैं आप, यहाँ सर 100 आ जाएगा सर ऊपर। हाँ, मतलब यूं कह रही हैं ना, तो यहाँ ऐसे यस सर, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 सर 200। ठीक है, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 200, ठीक है, वो तरीका मैंने इसलिए बताया कि कहीं पे चीजें कटती नहीं है, तो स्टूडेंट्स को कम से कम तरीका आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। यस यहाँ सर। तक कॉन्सेप्ट करिए, क्लियर है जी सर, रेशो? क्लियर है। चलें ठीक है, जी सर। आपने किसी बात को कोई पूछनी है पूछ लें। इसकी ना मैथ वो चीज है, जब तक इसकी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये फिर भूल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसकी एक्सरसाइज खुद से लाजमी किया करें, ठीक है। तो जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे ये याद रहेगी, नहीं करेंगे तो ये महीने बाद फिर आपको भूली पड़ी होंगी चीजें, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है वो लाजमी जारी रखें जिन्होंने इसको सीरियस होकर लेना है। तो चले, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे? कल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे रेशो के, लेकिन जी सर। यहाँ तक आप अपना हाथ जमा के आए ना, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। इंशाल्लाह। सर इसके अलावा ये कहना है कि जो डिस्कशन ग्रुप में उसमें जो है हम्म, वो एक्स्ट्रा डिस्कशन ना किया करें, ऐसे डिस्टरबेंस होती है, बार बार ग्रुप चेक करना पड़ता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो पर्सनली नंबर है वो मैसेज करके बात कर सकते हैं मेरे ख्याल एग्जैक्टली से। वो मैं स्टूडेंट्स को काफी दफा वार्न कर चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है शायद मैं वार्न नहीं करूंगा, वो डायरेक्ट रिमूव करूंगा, ठीक होगा। चलें जी, जी किसी थैंक का यू। और को क्वेश्चन हुआ तो पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो वो क्या इसी मैथ का होगा सिर्फ और टेस्ट? टेस्ट जो है वो मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा, किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। जी किसी का क्वेश्चन है?
सर किसी भाई को कहते हैं कि उसके पास कंप्लीट नोट्स हैं तो सर वो पीडीएफ की फॉर्म में हाँ, शेयर उर्दू कर दे उर्दू की जो ताकि क्लास होती है ना, किसी के पास कंप्लीट नोट्स बनते हैं ना जो उर्दू के, क्योंकि वो नो सर मैडम को ना थोड़ा रिकॉर्डिंग का इशू है वो मोबाइल पे क्लास लेती है, मोबाइल पे शायद रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है, अगर होती भी है तो नहीं उनको पता नहीं है, ठीक है, मोबाइल पे जो जूम पे है ना रिकॉर्डिंग सर नहीं होती। आज के लैब तो उसमें ये है सर कि नोट्स जिसके पास कंप्लीट अच्छे बन जाते हैं ना वो ग्रुप में सेंड कर दिया करे उर्दू के। सर उर्दू के नहीं हम बाकी एशिया की अब कह रहे हैं सर। बाकी भी जो है आपने ये पढ़ेंगे तो उसके नोट्स जो हैं वो जिसके कंप्लीट है वो सेंड कर दिया करें। सर जो टेस्ट है फ्राइडे को उसकी करंट बात अफेयर कर जो रहे भी हैं सर। पढ़ते हैं, हाँ जी। चलें जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। सर आज का लेक्चर जो अभी हुआ है आपका वो वीडियोस की शेयर कर दीजिएगा क्योंकि शुरू में ना मेरी लाइट नहीं थी। और मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह जी हाफिज़, सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।